बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो है सबक नंबर 7 है। आज जो हमने पढ़ना है सबक नंबर 7, उसका उन्वान है ईद उल फितर। ईद उल फितर किसको कहते हैं? ईद उल फितर छोटी ईद को कहते हैं, पता है ना आप सबको। चलें हम इसकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। आज रमज़ानुल मुबारक का 25वां रोज़ा था। कौन सा रोज़ा था? 25वां रोज़ा। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां थी। दरवाजे की घंटी बजी। हसन लपक कर गया और पूछा। हसन लपक कर गया यानी बेचैनी से भाग कर गया। कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं डाकिया हूँ। डाकिया को अंडरलाइन कीजिए। अपनी डाक ले लें। कौन बोला है? किसने कहा है? डाकिये ने कहा है अपनी डाक ले लें। हसन ने दरवाज़ा खोला और डाकिये से ख़त वसूल करके अंदर कमरे में चला आया। लफ्ज़ वसूल, इसको अंडरलाइन कीजिए। वसूल किया, ख़त वसूल किया, क्या मतलब है इसका? ख़त डाकिये से ले लिया। हसन का चेहरा खुशी से खिल उठा। हसन के नाम फूफी जान का ख़त था। हसन ने ख़त खोला और बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगा। साहिवाल, 28 जून 2016। प्यारे बेटे हसन, अस्सलाम वालेकुम। फूफी जान ये ख़त लिख रही हैं अपने भतीजे के नाम। और ख़त का पैटर्न ऐसे होता है, पहले शहर का नाम होता है और उसके बाद डेट लिखी जाती है, तारीख़ लिखी जाती है और जिसके नाम ख़त होता है उसका नाम लिखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपका ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपने सब घर वालों की तरफ से इस बार हमें अपने साथ ईद मनाने की दावत दी है। हसन की फूफी हसन से कह रही है कि हमें आपका ख़त मिला, हमें बहुत अच्छा लगा है कि आपके घर वालों ने, हसन के घर वालों ने उनको कहा है कि आप हमारे यहाँ आके ईद मनाएं। आपसे पहले आपकी अम्मी जान ने भी हमें ईद के मौका पर लाहौर आने की दावत दी थी। इस बात को सुनकर साद और इरम भी खुश हुए। साद इरम कौन हैं? फूफी के बच्चे हैं। काफ़ी अरसा हो गया लाहौर आए हुए, इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। मैंने आपके फूफा से इजाज़त ले ली है। इंशाल्लाह हम सब रमज़ान की 29 तारीख को पहुंच जाएंगे और ईद की खुशियां एक साथ मनाएंगे। सब घर वालों को सलाम और आमिना को प्यार, आपकी फूफी जान। 29वें रोज़े को अफ्तारी से पहले फूफी जान अपने बच्चों के साथ लाहौर पहुंच गईं। अम्मी जान ने अफ्तारी पर खाने पीने की चीज़ों का अहतमाम कर रखा था। अहतमाम किया था, इंतज़ाम किया हुआ था। सब ने मिलकर रोज़ा इफ्तार किया, नमाज मगरिब अदा की और छत पर ईद का चाँद देखने चले गए। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। आसमान लफ्ज़ को अंडरलाइन कीजिए। अचानक फूफी जान की बेटी इरम ने खुशी से कहा। अचानक लफ्ज़ आया है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कीजिए। वो देखें, वो रहा चाँद। सब उस तरफ देखने लगे जिस तरफ उसने इशारा किया था। इशारा अंडरलाइन कीजिए। वो रहा, वो रहा। सब चाँद को देखकर दुआ मांगने लगे। बारीक सा चाँद आसमान पर ईद की खुशखबरी दे रहा था। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई? ठीक है, आज हमने सफ़ा नंबर 41 और सफ़ा नंबर 42 इसकी रीडिंग की है। जो लफ्ज़ मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, इन लफ्ज़ों को आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और इनको याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में आपसे इसकी टेस्ट लूँगी आपका। ओके।